तो आज हम बात करते हैं एआई वर्सेस आर्ट की। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एआई कलाकारों की या डिजाइनरों की जगह ले लेगा। चलिए आइए इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। आज के समय में एआई जो है वो कला की दुनिया में एक तूफान सा ला रहा है। हम इसी के बारे में बात करते हैं। हालांकि अत्यंत विवादास्पद विषय बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस विषय पर चर्चा करना तो बनता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि मानव बुद्धि की जगह ले सकती है। यानी कि जो हम मस्तिष्क से काम करते थे वही काम मशीन द्वारा किया जा रहा है। अब बात उसमें आती है कि अगर वो काम मशीन द्वारा किया जाता है तो किस हद तक मशीन उस काम को कर सकती है। और दूसरा, सिर्फ आर्ट फील्ड ही नहीं, आज के समय में कई ऐसे फील्ड हैं जो एआई से प्रभावित हैं और हर फील्ड में उससे कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और या ये कहें, इसका दूसरा पक्ष है कि कहीं ना कहीं हर फील्ड में उसके द्वारा एक ऐसा सहयोग मिला है जिससे कि एक नई क्रिएटिविटी को जन्म मिला है। आज के समय में एआई की जो दुनिया है सारा कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर डिपेंड है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी को देख लीजिए। चैट जीपीटी, उसमें हमने कुछ कीवर्ड डालने होते हैं, तो उसको डालने के बाद उसका एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास उसका एक निष्कर्ष निकलता है। अब बात करते हैं कि एआई के आर्ट फील्ड में हम देखें पेंटिंग का फील्ड है या फोटोग्राफी है। और एक और समस्या आती है कि कहीं क्रिएटिविटी को इससे तो कोई संकट नहीं है। रचनात्मकता जो है वो व्यक्ति की एक मौलिक अभिव्यक्ति है, मनुष्य के अंदर ही जा सकती है, क्योंकि जो एआई का पैटर्न है वो सारा मशीनों पर डिपेंड है। जब हम उसे कोई इनपुट देंगे तभी वो हमें आउटपुट देगा। तो अगर हमें कोई इमेज ट्रांसफर करानी होती है या इमेज को उसके थ्रू हमें कन्वर्ट कराना होता है तो उसके लिए वो कई वीडियोस का, कई फोटोग्राफी का एनालिसिस करता है और वो एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट पर पहुंचता है और वो रिजल्ट हमें प्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ में इससे फोटोग्राफी भी काफी हद तक प्रभावित है। मैं कुछ फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर भी देख रहा था, तो कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स थे जैसे कि फूड्स के, या हम देखें कोई प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, तो इसमें भी इसका काफी हस्तक्षेप है। और वहां पर हम देखते हैं कि जो फोटोग्राफर काफ़ी मेहनत से और उन इक्विपमेंट को इकट्ठा करके एक कंपोजिशन बना के फोटोग्राफ करते हैं, वहीं पर एआई कुछ कीवर्ड की मदद से वो फोटोग्राफ्स को हमारे सामने रख देता है। जबकि अगर हम यहाँ पर नियमों की बात माने तो नियम ये मानते हैं कि अगर हमें फूड प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी है तो पर्टिकुलर जो वहाँ पर फूड प्रोडक्ट बन रहा है हम उसी फूड प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करें और उसी को प्रेजेंट करें। लेकिन एआई इस रूल को फॉलो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो जरूरत आपकी जरूर पूरी कर देगा। आर्टिस्ट जो है अपनी क्रिएटिविटी के साथ में एक टेक्निक पर काम करता है। जैसे पेंटिंग की अगर हम बात करें तो पेंटिंग्स में जरूरी नहीं है कि पोर्ट्रेट पर ही वर्क किया जाए, क्योंकि पोर्ट्रेट का मुकाबला अगर हम देखें तो यही तूफान उस समय भी मचा था जबकि फोटोग्राफी का दखल इसमें स्टार्ट हुआ था और फोटोग्राफी आई थी। कि उस समय ये लगता था कि कहीं फोटोग्राफी के वजह से जो कि पोर्ट्रेट बनाने वाले आर्टिस्ट हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित ना हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे फोटोग्राफी में ही वो लोग कन्वर्ट हुए और फोटोग्राफी एक अच्छी जगह बनाने में सफल हुआ, क्योंकि फोटोग्राफी का यूज समझ में आ गया और उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया गया और किस तरीके से वो हमारी क्रिएटिविटी में हमारा सहयोग कर सकता है इसको लेके उसे एडॉप्ट कर लिया गया पूरी तरीके से। और आज के समय में पूरा का पूरा क्रिएटिविटी पे सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी का जो दौर है उस शुरुआती दौर उसे हम कहेंगे, और इस दौर में कहीं ना कहीं एआई जो है वो एक चर्चा का विषय तभी बना हुआ है कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा। क्या कहीं नौकरियों को ये छीन जाएगा या कहीं पर ये हमारे काम आ सकता है। तो यही चीजें समझने की हैं। लेकिन जो भी है, मशीन है और इंसान है। तो क्रिएटिविटी पर अगर हम देखें तो इसका अभी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो शायद हम इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, ना कि यह हमें प्रभावित कर सकती हैं। इसी के बाद हम एक अगला टॉपिक देखते हैं, एल्गोरिदम बनाम ब्रश स्ट्रोक। तो एल्गोरिदम अगर पेंटिंग है तो उसके साथ एआई का एल्गोरिदम कितना उसे प्रभावित करेगा। लेकिन बात वही रचनात्मकता की आती है, और रचनात्मकता एक मेहनत से बनती है। और दूसरा, जैसे कुछ मीडियम्स में है, आर्टिस्ट काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर मीडियम को साधने की कोशिश करते हैं वर्षों से। लेकिन आज के समय में हम देखें कि वो क्रिएटिविटी कैसे एकदम से प्रेजेंट हो जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि किस तरीके से वो कुछ ही कीवर्डों के आधार पर पूरी प्रेजेंटेशन
हमारे सामने रख देता है। अगर हम नेचर की कहें तो नेचर की, या कोई ह्यूमन फिगर, या कोई एक्टिविटीज़ करते हुए कोई शहर का सीन है, ग्रामीण सीन है, कुछ भी A to Z उसे कुछ भी दे दिया जाए तो उसे वो प्रेजेंट करके दे देता है। ये उसका एक एल्गोरिदम है। बट उसमें अगर भावनाओं को एंटर करना है तो वहाँ पर आर्टिस्ट का ही एक नज़रिया काम आता है। और दूसरा, अगर आर्टिस्ट अपनी एक टेक्निक डेवलप करता है तो खुद की भी कॉपी अगर वो करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या रहता है कि वो स्टाइल जो है वो स्टाइल पर्टिकुलर आर्टिस्ट का है। तो अगर AI स्टाइल एक है तो एक आर्टिस्ट का भी स्टाइल है, तो वहाँ पर आर्टिस्ट अपना एक स्टैंड रखता है, ना कि AI का वहाँ पर कोई स्टैंड माना जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर भी जो है आर्टिस्ट का प्रभाव अपने आप में बना रहता है। अब साथ ही इसमें एक बात आती है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जैसे हम कुछ कीवर्ड उसे देते हैं और कीवर्ड देते हुए एक पिक्चर हमारे सामने रख देता है, तो वो जो पिक्चर आती है वो किस आधार पर हमारे सामने रख रहा है। असल में वो ये होता है कि वो सैकड़ों पिक्चरों को एनालिसिस करता है और उसके बाद उसके थ्रू जो उसका एक रिजल्ट पर पहुंचता है तो वही वो प्रेजेंट करता है। अब ये आता है कि जिसका वो ओरिजिनल कॉपी कभी ना कभी किसी के द्वारा की गई होगी तो क्या उसका भी उसमें कोई राइट्स बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा बहस का, सबसे बड़ी चर्चा का विषय आज के समय में बना हुआ है। इसके विषय में कोर्ट ने भी काफ़ी अपनी कुछ राय दी है। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर रचनात्मकता मशीन के द्वारा की गई है, कोई क्रिएटिविटी मशीन की है, तो उसे कॉपीराइट एक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। और अगर वही क्रिएटिविटी आर्टिस्ट द्वारा की गई है या मैनुअली रूप पर प्रेजेंट की जाती है तभी उसका जो है कॉपीराइट मिल सकता है। और इसी के साथ में इस पे और भी काफ़ी नियम बनने लग गए हैं। अगर आप कभी कोई AI द्वारा प्रेजेंट की गई चीज़ अपने फ्रेम में डिस्प्ले करते हैं तो उसका एक ऐसा लिंक आता है, वो उसमें शेयर करना होता है कि किस तरीके से वो बनाया गया है। अब उसको किस किस तरीके से कहाँ पर कैसे रेगुलेट किया जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा, और जो कि इस पे काम लगातार चलता जा रहा है। अब अंत में एक चीज़ और, जैसा कि सबसे बड़ी समस्या अभी हमने बात करी थी, क्या AI जो है वो क्रिएशंस या उसको करने वाले जो आर्टिस्ट है या डिज़ाइनर है उनकी जगह ले लेगा। अब इस सवाल की बजाय अगर हम ये सवाल करें कि AI जो है इन फील्ड में कैसे हमारी मदद कर सकता है या कैसे हम उसका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं, इस पर अगर विचार किया जाए तो वो एक सकारात्मक चर्चा हो सकती है और आने वाले समय में हम इसका एक बेहद उपयोग कर सकते हैं। अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इसी पर अगर फिर से एक चर्चा चाहते हैं कि AI की वो कौन कौन से टूल्स हैं और किस तरीके से हम उसे अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा चर्चा का पॉइंट होगा वो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि AI के कौन कौन से टूल्स हैं और आर्ट फील्ड में वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।